सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय आज आपको सूरदास की जीवनी के बारे में बताऊंगी। ये आपके किताब गोधूली का दूसरा पाठ है काव्य खंड का, और इसमें सूरदास के दो पद पढ़ने हैं। दोनों ही वात्सल्य रस के पद हैं, तो पदों को हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उसके पहले हम लोग सूरदास की जीवनी के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि जब हम लोग हिंदी साहित्य की धाराओं के बारे में पढ़े थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य में हमने सगुण भक्ति धारा की दो धाराओं के बारे में बताया था, जिसमें एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो धाराएं थी, एक राम भक्ति शाखा या राम भक्ति धारा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा या भक्ति धारा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या अन्यतम कवि या विशिष्ट कवि जो हैं वो सूरदास हैं। तो उनकी जीवनी का विस्तृत अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। ये देखिए 1478 ईस्वी है, ये अनुमानतः है, स्पष्ट रूप से जो प्राचीन कालीन कवि हैं, मध्यकालीन कवि हैं, उनके जन्म और मरण के बारे में कुछ कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करके अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये 1478 ईस्वी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा देखिए, बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट नामक एक जगह है, जहाँ पर ये रहने लगे थे। इनके पिता का नाम रामदास था और इनके गुरु जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। ये वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। तो ये क्वेश्चन भी रहता है कि अष्टछाप के कवियों में इनमें से कौन से कवि नहीं हैं। चार ऑप्शन दिया रहता है, तो अलग अलग कवियों के नाम रहते हैं उसमें। तो आपको याद रखना है कि सूरदास अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ थे, उत्कृष्ट थे। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ये ब्रज भाषा के कवि हैं और श्री कृष्ण भगवान के अनन्य उपासक हैं, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर कविताएं लिखी है। सूर्य के काव्य के तीन प्रधान विषय हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। कौन कौन से? विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार। कौन कौन से? विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, जिनमें वात्सल्य भक्ति के ये अद्वितीय कवि हैं। विश्व में इनको वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि के रूप में जाना जाता है। सूरदास की रचनाओं में निम्नलिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई ग्रंथों के नाम आते हैं। इसमें प्रमुख रूप से सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलोक और एक और राधा रसकेली नामक ग्रंथ का जिक्र अक्सर किया जाता है। इनकी रचना सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। ये सूरसागर जो है, यही इनको विश्व प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य का सूर्य बनाया है। इसी रचना के आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली है। तो आपको मुख्य रूप से ये तीनों सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के बारे में ध्यान में रखना है कि ये तीनों इनकी प्रमुख रूप से रचना है और एग्जाम में अक्सर यही तीनों पूछा जाता है। इनकी रचना सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है और ये श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। ये ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक हैं, तथापि इनकी भाषा अत्यंत विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, ये भी अनुमानतः ही है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1580 ईस्वी, पर आपके जो हमारा जो टेक्स्ट बुक है गोधूली, उसमें 1583 ईस्वी है। तो आप याद रखिएगा 1583 ईस्वी, ऑप्शन में दोनों तो रहेगा नहीं, या तो 1580 रहेगा या 1583 रहेगा। तो जो आपको उस समय दिखाई दे
इसमें आपको टिक करना है। तो इस तरह से आशा करती हूँ कि जीवनी को समझकर आप बहुत सारे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के आते हैं उसको बनाने में आप सक्षम होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इनके 2 पद हमको पढ़ना है जो दोनों ही पद वात्सल्य रस के हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।